झारखंड अलग हुआ 22 वर्ष हो गया। इसके बाद में अचानक से 3 जनवरी को आप लोगों ने बिशुनपुर में एक ज़बरदस्त झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान करने का आयोजन किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में लोगों को? झारखंड अलग हुआ 22 वर्ष हो गई, जबकि ये कार्यक्रम तो 20 साल पूर्व हो जानी चाहिए थी। लेकिन झारखंड आंदोलन होने के बाद जिन झारखंड आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड अलग राज्य हुई है, उनकी आज तक कोई भी सरकार खोज खबर नहीं ले रही है। आंदोलनकारी अपनी मांग पर आज तक लंबे संघर्ष कर रहे हैं। उसमें झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा बनी हुई है और यह आंदोलनकारी मोर्चा इस बार घोषणा की है कि जयपाल सिंह मुंडा की जो जयंती है 3 जनवरी को, इस तिथि को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी निमित्त बिशुनपुर में यह कार्यक्रम आयोजित है। ये पहला कार्यक्रम है और ये पहला कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से भी लोग शिरकत कर रहे हैं। बिशुनपुर के वासी बहुत उत्साहित हैं कि हम लोग इस बार जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, विशेषकर अपने क्षेत्र के, उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे, क्योंकि जिनके अथक प्रयास से, जिसके संघर्ष से, जिसके त्याग बलिदान से झारखंड अलग राज्य मिली। लेकिन झारखंड अलग राज्य मिलने की जो लाभ मिलनी चाहिए थे इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है, अलग बात है। लेकिन झारखंड आंदोलनकारी गुमनाम ना हो जाए, इसके लिए यह तिथि, यह दिवस जो बनाई गई है बहुत सराहनीय है, अच्छा है। इसलिए इस कार्यक्रम का हम लोग जितना भव्य बना सकें, ऐतिहासिक बना सकें, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सभी इस दिवस में अपने अपने क्षेत्र में मनाएं और जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि इस राज्य को लेने के लिए कितना वर्ष आंदोलन करना पड़ा, तब कहीं जाके यह राज्य अलग हुई है। और यह अलग होने कराने में जो आंदोलनकारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, उन्हें मान सम्मान करने का दिन है और उस दिन हम लोग उन्हें काफ़ी मान सम्मान करेंगे, देंगे। इस मान सम्मान में सभी इस झारखंड क्षेत्र के जितने भी भाई बहन हैं वो आंदोलनकारियों को मान सम्मान करे, यह आग्रह है। सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई सहयोग या कुछ राशि ऐसा देने की कोई प्रावधान? ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब ये मोर्चा ने निर्णय ली कि झारखंड आंदोलनकारी दिवस होगी, तो पूरे जनता ने सोच अपनी बनाई है कि हम लोग जन सहयोग से हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे। आपका परिचय? मैं जनार्दन टाना भगत। आप हमेशा से एक विभागीय जिम्मेवारी उठाने के बावजूद गांव-गांव में जाकर के अपने क्षेत्र के ऐसे असहाय लोगों को आप सेवा देने का काम करते हैं और इस बार झारखंड में वैसे गुमनामों को फिर से याद करने की एक योजना बनी हुई है, कार्यक्रम तैयार लगभग तय है। इस कार्यक्रम को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? मैं रविंदर भगत डीआईजी सीआरपीएफ के पद पर पदस्थापित हूँ और ये जान कर के मैं बहुत ही अपने आप को गर्व और अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई जनार्दन टाना भगत के नेतृत्व में बिशुनपुर में एक भव्य जो झारखंड आंदोलनकारियों का जो एक सम्मानित करने का ये एक मौका, एक अवसर जो बनाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए उनके पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ एडवांस में। चूँकि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, हम लोग को एक एक चीज़ को जानकारी है कि हम लोग को झारखंड कैसे मिला। चूँकि इसी झारखंड को लेने के लिए कितने हमारे साथियों ने, कितने हमारे भाइयों ने अपना कुर्बानी दी है, जिसको याद करने का सही मौका मिला है। यह वाकई में जिस चीज़ को सरकार को यह ध्यान देना चाहिए, तो लेकिन ध्यान सरकार ने नहीं दे पाई, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसको हमारे छोटे भाई जनार्दन टाना भगत और उनके पूरे टीम ने बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर ज़रूर इस चीज़ को मैं यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि जब हम आज इस आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं, यही याद हमारे बच्चों में, हमारे आने वाले भविष्य में इस चीज़ को
कूट कूट कर उसमें समाहित होगा, जो कि इस झारखंड को लेने में कितने हमारे पूर्वजों ने, अपने अग्रजों ने कुर्बानी दी है, बलिदानी दी है, उसको याद करते हुए उनमें भी एक प्रेरणा जगेगी और उनमें भी एक अच्छा से अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग अभी तक, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, बुधू वीर हो, जतरा टाना भगत हो, ऐसे कई ऐसे हम लोग जो आंदोलनकारियों का इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग को नहीं मिला, लेकिन काबिल तारीफ है। इसके लिए उनके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद दे रहा हूँ एडवांस में। चूँकि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, हम लोग को एक एक चीज़ को जानकारी है कि हम लोग को झारखंड कैसे मिला। चूँकि इसी झारखंड को लेने के लिए कितने हमारे साथियों ने, कितने हमारे भाइयों ने अपना कुर्बानी दी है, जिसको याद करने का सही मौका मिला है। यह वाकई में जिस चीज़ को सरकार को यह ध्यान देना चाहिए, तो लेकिन ध्यान सरकार ने नहीं दे पाई, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसको हमारे छोटे भाई जनार्दन टाना भगत और उनके पूरे टीम ने बीड़ा उठाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर ज़रूर इस चीज़ को मैं यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि जब हम आज इस आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं, यही याद हमारे बच्चों में, हमारे आने वाले भविष्य में इस चीज़ को कूट कूट कर उसमें समाहित होगा, जो कि इस झारखंड को लेने में कितने हमारे पूर्वजों ने, अपने अग्रजों ने कुर्बानी दी है, बलिदानी दी है, उसको याद करते हुए उनमें भी एक प्रेरणा जगेगी और उनमें भी एक अच्छा से अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग अभी तक, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, बुधू वीर हो, जतरा टाना भगत हो, ऐसे कई ऐसे हम लोग जो आंदोलनकारियों का इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग को नहीं मिला, लेकिन इनको जो हम लोग याद करते हुए आज इन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, ये आगे चलकर आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक सूत्रधार बनेगा, उनके लिए एक धरोहर के तौर बनेगा, जो कि उसको आगे भी एक अपने आत्म सम्मान के साथ में उनको एक ऊंचे सर ऊंचा करके जीने का उनको एक मनोबल बढ़ेगा। और जिस तरह से अभी 22 साल हो गए इस झारखंड को मिले हुए, लेकिन यहाँ के विकास की गति को देखा जाए तो बिल्कुल ही नगण्य के तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक मंच पर अब बैठ कर इसका चिंतन किया जाएगा और कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का विश्वास है, अपने आप में आभास हो रहा है, ज़रूर इसका कहीं न कहीं धरातल पर भी दिखाई देगी और आने वाले बच्चों को सही रास्ता, सही दिशा और दशा मिलेगा, जिससे कि अभी तक जो विकास नहीं हो पाया है, जो बच्चों को नहीं दे पाए हैं, वो भी देने का बहुत बड़ा मौका है। इसलिए इस अवसर पर मैं हो सकता है मैं बहुत कोशिश रहेगी, लेकिन हो सकता है ना भी आ पाऊँ, लेकिन इसके लिए एडवांस में मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना रहेगा। इस प्रोग्राम को अच्छे से सफल बनाते हुए अपने बच्चों और अपने आने वाले भविष्य को एक सही दिशा दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।